आपने मेरा नाम लिया तो अब मुझे बीच में आना भी पड़ेगा। और सुजाता जी आपने करा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए क्या है, अभी जी वॉइस आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, समझ नहीं आ रहा, वॉइस आ रही है। हाँ देखिए क्या है, अभी जिस तरीके से हाईजैक का एक मामला हुआ था, हाँ। और मौजूदा सरकार में इख्तिदार के अंदर कौन था ये भी सवाल पूछना चाहिए, कितना बड़ा लूप था वो भी पूछना चाहिए, और कौन आतंकवादियों को छोड़ करके आया था वो भी बताना चाहिए। तो पिक्चर है, आईना होती है, बहुत सी एंटरटेनमेंट के लिए होती है, बहुत सी प्रोपेगेंडा के लिए होती है। कौन थे वो बता रहा हूं, रुक तो जाइए। अभी मैं तो अभी मैं सियासी टिप्पणी करने पे आया हूँ। अभी देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी की शहजाद भाई उछलने लगे। अभी उछल नहीं रहा हूँ, देखिए कैसे। मुझे आपने बोले आतंकवादी घटना हुई कब, तो कौन थे आतंकवादी वो भी बताओ। जिन्ना प्रेमी लोग बोलने लगे, जिन्ना समर्थक बोलने लगे। ये आतंकवादी का नाम काजी बताने वाले जिन्ना समर्थक है, आतंकवादी का नाम शकीर है, ये जिन्ना समर्थक है, और जो शंकर और भोला बोल रहे हैं वो राहुल गांधी समर्थक है। आतंकवादी का समर्थक की बात आ रहा। अब देखिए आतंकवाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर में एक आतंकी को टिकट दे करके अपनी पीठ थपथपाने वाले, राष्ट्रवाद का चोड़ा ओढ़ने वाले आज यहाँ पर नैतिकता तय करेंगे। जिनके ऊपर आरोप लगे, किस आतंकी को टिकट दिया जरा बताना, उनको जो है टिकट देकर। नहीं, कौन से आतंकी को टिकट दिया बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए कौन से आतंकी को। ये विषय नहीं है, सैटेनिक वर्सेस वर्क ऑफ आर्ट है या नहीं है। अभी लोकल बॉडी के इलेक्शन में, अच्छा लोकल, अरे नाम बताओ ना, नाम बताओ, नाम बताओ, कौन सा चुनाव और नाम बताओ। बता दूंगा, अभी नाम भी बता दूंगा। हाँ नाम, अच्छा पता नहीं है कुछ भी। जोर से आप ढोल पीट रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं, नाम आपको पता नहीं है सैयद जवाद साहब। इतनी जोर से आप डिबेट का मुख्य मुद्दा बनाकर उसे बोल रहे हैं, नाम आपको पता नहीं है। ये कांग्रेस के नेता ने कहा, पाकिस्तान के अंदर बगैर क्लियरेंस लिए भारतीय जनता, अरे मैडम फिर यही होने लगेगा, 3-4 लोग बोलेंगे आवाज आएगी। नहीं, आपको आवाज से दिक्कत है। आपके अंतरात्मा की आवाज आ रही कि नहीं आ रही आपको? पाकिस्तान अंतरात्मा की आवाज जगाओ। मैं पाकिस्तान में बगैर क्लियरेंस लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता पहुंच जाते हैं, नवाज शरीफ से मिलकर के आते हैं। देखिए मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, नहीं यहाँ पर इंडो पाकिस्तान रिलेशंस पर चर्चा नहीं हो रही है कि आप ये बात याद दिलाएं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तान चले गए। नहीं, मैं एक सेकंड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान टाइज सैयद जवाद, उस पर आप लेक्चर क्यों कर रहे हैं? उस पर आप दूसरी डिबेट में आकर बीजेपी को घेरिएगा, मैं पूरा समय दूंगी। ये डिबेट उस बात पर है ही नहीं, ये डिबेट इस बात पर नहीं है कि कौन नेता पाकिस्तान गया। पाकिस्तान से बहुत समय तक हमने रिश्ते बनाकर रखे भी। सवाल इस बात का है कि आतंकियों को आप हिंदू क्यों दिखाना चाहते हैं? आपको तकलीफ हो रही है कि डिबेट में पार्टिसिपेट करने में? आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है। बाकी सब लोग ऐसे ही डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आपको दिक्कत हो रही है। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूँ, कि जो आम लोग जो हैं उनसे भी हमने पूछा कि ये जो वेब सीरीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये जायज है या फिर ये एक बड़ा एक बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही मुझे लगता है कि जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां जहां चलती हैं वहीं से चल रही हैं। कुछ तथाकथित फिल्म निर्माता हैं जो लगातार हिंदू धर्म की आस्था के साथ, सनातन धर्म की आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जो ये सेंसर बोर्ड है, ये आए दिन जो ऊपर नीचे जो करता है, जो लड़ाने का प्रयास करता है, जो हमारे धार्मिक को जो ठोस पहुंचाता है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सी ऐसी पिक्चरें हैं जिसमें इन्होंने ये करा हुआ है, जिसमें इन्होंने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का ठेका लेके रखा हुआ है। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने, इनका काम सिर्फ और सिर्फ हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाना है। जैसे ये शंकर और भोला रख रहे हैं नाम, ये सरासर ये सेंसर बोर्ड और ये जो वेब सीरीज बना रहे हैं इन सब की मिली भगत है। गलत है, हिंदू समाज को सड़कों पे लाने की कोशिश कर रही है, और जब हिंदू सड़कों पे आ गया तो इनका ये जो डब्बा चल रहा है ये बंद हो जाए। भोले बाबा कोई आतंकवादी नहीं थे जो उसका नाम भोले शंकर का नाम इस तरीके से लिया गया है। पीछे आप देखोगे 75 के और 90-2000 के बीच में जो जितनी फिल्में बनी थी, वो टीला और तलवार हाथ में, और जो सनातनी था उसको तो आतंकवादी बताया, और जो आतंकवादी था वो सबसे बड़ा भक्त बताया, देशभक्त बताया है। साजिश है क्या? और ये ऐसी चीज़ें मतलब हमारे बॉलीवुड में ही होती हैं और कहीं नहीं होती। अगर साउथ की मूवीज़ अब बॉलीवुड में आप देखोगे मूवीज़ में जो हमारे जो भगवान होते हैं ना, भगवान
उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। पूरे हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाली बात इन्होंने की है। जिस प्रकार शंकर या भोला नाम रखा गया है, ये हिंदुओं के लिए इस प्रकार के उन्होंने अपमान करने का काम किया है। अब ये एक तरह से ना जनता की आवाज है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि हिंदू आस्था पर इस तरह की टिप्पणी या मजाक कर देना, इस तरह के सीन्स क्रिएट कर देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। विवेक जी, आई यू फाइंडिंग इट वेरी फनी? आपको हंसी आ रही है इस पर? नहीं, अब तो हंसी आई रही है। ये जो आपके जिन लोगों को आपने इंटरव्यू किया, ये 4-5 जमुने जो दिख रहे थे मुझे, इनको देख करके मुझे तो हंसी आ रही है। आम जनता का मजाक उड़ाना इज सो कन्वीनियंट। यही आप वेब सीरीज के मामले में करते हैं, यही आप आम लोगों की बात में करते हैं। जो लोग इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, देर आल्सो कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री। विवेक जी, कोई आपत्ति नहीं है, नहीं है आपत्ति, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि आतंकियों को हिंदू आइडेंटिटी दी जाए। आपत्ति है सर, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई, यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज। आचार्य जी से नहीं, मैं मेरे मित्र आचार्य जी से, जिनके बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं एक सीधा सवाल पूछूंगा। आचार्य जी हैं, अब साहब आप कह रहे हैं कि कोई शंकर नाम का आदमी गलत नहीं कर सकता। अगर कोई शंकर नाम का आदमी चोर निकल जाए, डाकू निकल जाए, रेपिस्ट निकल जाए, हम उसको टीवी पे दिखा दें। सर सुनिए ना, ये आपने कब सुनी ये बात? मैंने आपको पहले भी ये बात को समझाया था कि हम कभी किसी गलत व्यक्ति की सपोर्ट नहीं करते। रावण ब्राह्मण था, रावण को हर साल जलाते हम, रावण को हर साल जलाते हैं। आप बताइए, दिक्कत वहाँ है जो आतंकवादियों को अपने मदरसों में, अपने घरों में छुपाते हैं। कश्मीर देखा है ना आपने? सुचरिता जी, ये प्रश्न सुन ही नहीं रहे मेरा। विवेक जी, ठीक है आचार्य जी, मैं एक बार मैं वापस जा रही हूँ। मैं एक बार मैं वापस जा रही हूँ। मैं एक बार कन्वेंशन में वापस जा रही हूँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। एक बार वापस जा रही हूँ। चुनाव, कुछ लोगों ने कह दिया है मशीन, ये तो चुनावी मशीन है भाजपा के पास। इससे बड़ा भाजपा का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अरे चुनाव जीतना, ये तो मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के निरंतर पुरुषार्थ और प्रयास के परिणाम एक बाय प्रोडक्ट है। और इसलिए साथियों, हमें निरंतर नई पीढ़ियों को भी तैयार करना है। और एक बात मान के चलिए, जो ये सोचता है कोई आएगा तो मेरा क्या होगा, वो मान के चल रहे हैं कोई आएगा तो नहीं, लेकिन तुम जाओ वहां से कहीं ऊपर जा नहीं सकते हो। जैसे जैसे नीचे तुम नए लोगों को लाते जाओगे, वैसे वैसे तुम ऊपर चले जाओगे। ऊपर जाने का तरीका यही है कि नीचे जितनी मजबूती देते हुए उतना ऊपर जाने की गारंटी पक्की हो जाती है। कुछ लोगों की मानसिकता रहती है, करे यार आया गया तो मेरा क्या होगा। वो आएगा तो आपकी मजबूती बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपके द्वारा इच्छित कामों को परिणाम लेने में वो आपका साथी बनकर के काम करेगा। साथियों, लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाली हमारी पार्टी है। हम व्यवस्था में भी लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, हम विचार में भी लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, हम संस्कार में भी लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं।